बच्चे को धमकाता था, इसीलिए तो वो बेचारी किसी को बता ही नहीं सकी। वो तो मैंने देखा ना, जसामत में देख के मैंने कहा पता नहीं क्या मसला है, मैं इसको डॉक्टर को चेकअप तो करवाऊं। ये जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि ये बच्ची आपकी तो इतने महीने से 7 माह हो गया हमला है, 7वां महीना लगा उसको। मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा ये क्या बन गया। पहले मेरा एक बेटा एक्सीडेंट में फौत हो गया और ये इतनी आसानी से गुनाह करके भाग गया। ओकाड़ा का इलाका है रेनाला खुर्द। यहाँ पर अब बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी मासूम बच्चियाँ जिनके खेलने कूदने की उम्र होती है, जिनकी उम्र होती है अपने ख्वाबों को सजाने की, ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती हैं, लेकिन हमारे मुआशरे के दरिंदे हैवान जिनके सर पर हम लोग यकीन कर कर अपनी बेटियों को इनके पास भेज देते हैं तालीम हासिल करने के लिए, वही उनके सब ख्वाब तोड़ देते हैं, वही उनका जो मुस्तकबिल है वो दाव पे लगा देते हैं। अब रेनाला खुर्द का ये वकूआ है जहाँ पर 13 साला ईमान फातिमा जो 6th क्लास की स्टूडेंट है, दिन के टाइम स्कूल जाती है और शाम में मदरसे में जाती है। अब मदरसे में है कारी तनवीर अहमद, ठीक है। अब इसके नाम के साथ कारी लगाना, इसको कारी कहना, ये उन तमाम बाकी ऐसे लोगों की तौहीन है जो कि वाकई ही दीन फैला रहे हैं, जो कि वाकई ही में बच्चों को दीन की तालीम दे रहे हैं। अब तकरीबन 2 से 3 साल हो गए ईमान को यहाँ पर जाते हुए और दीन की तालीम हासिल करते हुए। ईमान के वालिद साहब नहीं हैं, बेवा माँ है उसकी, और 4 बच्चे थे इनकी वालदा के। एक बच्चे की तकरीबन 5 से 6 माह पहले जो है एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब बचे 3 बच्चे। अब मेहनत मजदूरी करती है इनकी माँ और अपने बच्चों को पढ़ा रही है, मदरसे में भेज रही है, स्कूल में भेज रही है, बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर करने की कोशिश कर रही है। अब ईमान की जो तबीयत है वो कुछ ख़राब होती है, ईमान की वालदा परेशान होती हैं कि मेरी बेटी को क्या हो गया है। ईमान की जिसामत में फ़र्क आ रहा है। अपनी बेटी से पूछती हैं कि क्या हुआ है। बेटी कहती है मुझे दर्द हो रहा है पेट में। एक 13 साल की बच्ची है, वो भी गांव की सीधी सादी बच्ची है, शहरी माहौल में पली हुई नहीं है, जिसको हर चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो। अब वो माँ जो है वो अपनी बेटी की बिगड़ती हालत देखती है, माँ उसको कहती है चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। माँ भी ज़ाहिर है गांव की है, सीधी सादी है, लेकर जाती है। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करती है तो पता लगता है कि ईमान जिसकी उम्र 13 साल है वो 7 माह की हामला है। माँ बड़ी परेशान होती है। माँ से मेरी फ़ोन पर बात हुई है, मैं आप लोगों को साथ साथ वो भी सुनाती हूँ। माँ का कहना है कि जब मैंने ये चीज़ सुनी मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल के मुझे ऐसा लग रहा था कि आसमान मेरे सर पर आ गिरा है कि मेरी बेटी के साथ ये क्या हुआ है। बेटी से पूछा कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, कौन ये सब कुछ करता है। तो बेटी ने बताया कि मदरसे वाले के जो कारी साहब हैं वो मेरे साथ ये सब कुछ करते हैं और उन्होंने मुझे डराया हुआ है, धमकाया हुआ है कि मैं ये बात किसी को ना बताऊँ। वो मुझे कहते थे कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। माँ के लिए ये बड़ा तकलीफ दे मरहला है। माँ कहती है कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ। माँ फौरी तौर पर 115 पे कॉल करती है, पुलिस को इतला देती है, पुलिस मौके पर पहुँचती है। जो कारी है वो इस तमाम तर मामले के बाद वहाँ से फ़रार हो जाता है। पुलिस उसका नंबर ट्रेस करती है, पता लगता है कि कारी तो मुल्तान में है। लेकिन अब जब मेरी उसकी माँ के साथ, जैसे आप लोग साथ सुन रहे हैं, उसकी माँ के साथ जब बात हुई तो उसकी माँ ने कहा कि जो कारी है वो सरगोदा से अरेस्ट हुआ, उसने मेरी बेटी के साथ बड़ा जुल्म किया है। मैं बेवा औरत हूँ, मेरे सर पर मेरा शोहर नहीं है, फिर भी मैं मेहनत मजदूरी कर कर अपने बच्चे को पाल रही थी। मेरी बेटी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती होगी। मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटे की डेथ हो गई थी वो एक्सीडेंट में। बच्चे को धमकाता था, इसीलिए तो वो बेचारी किसी को बता ही नहीं सकी। अच्छा। तो वो उसने वो ये जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि ये बच्ची आपकी तो इतने महीने से 7 माह हो गया हमला है, 7वां महीना लगा उसको। वो तो मैंने देखा ना, जसामत में देख के मैंने कहा पता नहीं क्या मसला है, मैं इसको डॉक्टर को चेकअप तो करवाऊं। तो मेरे जहन में तो यही था रसौली भी हो जाती है औरतों को, उससे भी मसले बन जाते हैं। तो वो वापिस मैंने तो ये कहा, ये जब इसने कहा ना दर्द हो रही है, मैं स्कूल गई थी, 6ठी क्लास की स्टूडेंट है अभी वो। उसने कभी वो बच्ची थी, उसे क्या समझ। जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो फिर बताया कि ये तो जो है ना हामला है बच्ची। मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा ये क्या बन गया। पहले मेरा एक बेटा एक्सीडेंट में फौत हो गया और ये इतनी आसानी से गुनाह करके भाग गया। माँ का कहना था कि पहले मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, अब मेरी बेटी के साथ मैं अब कहाँ जाऊँगी, मैं जिस जगह पे रहती हूँ मैं लोगों को किस तरह से फेस करूँगी। मेरी बेटी को भी इस चीज़ का पता ही नहीं है मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। माँ से मैंने पूछा आपकी बेटी की जिसामत में फ़र्क आ रहा होगा, आपकी बेटी की तबीयत ख़राब हो रही होगी। तो माँ का कहना था कि मुझे लगा मेरी बेटी को कोई रसौली ना हो गई हो, मेरी बेटी का जिस्म जो है वो थोड़ा भर रहा है, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ
کیونکہ میں بتا چکی ہوں سیدھے سادے لوگ ہیں، اندازہ نہیں ہوا تھا، لیکن جب ڈاکٹر نے اسکین کیا تو اس کے بعد پتہ لگا۔ اب اس بچے کو ظاہری طور پر 7 ماہ کی وہ حاملہ اس بچے کو پیدا کیا جائے گا، ایک وہ بچی اس بچے کو پیدا کرے گی جو خود ابھی بچی ہے، جس کی خود ابھی عمر 13 سال ہے۔ اب وہ اس بچے کو پیدا کرے گی، اس بچے کا DNA ہوگا، اور اس کے بعد اس پروسیس کے بعد جو ہے جو قاری ہے اس کے بارے میں سوچا جائے گا کہ اس کو کیا سزا دینی ہے۔